संबंध इस प्रकार 3 श्लोक में बार बार अपना अद्भुत रूप देखने के लिए आज्ञा देने पर भी जब अर्जुन भगवान के रूप को नहीं देख सके, तब उसके ना देख सकने के कारण को जानने वाले अंतर्यामी भगवान अर्जुन को द्वे दृष्टि देने की इच्छा करके कहने लगे, न तु मां शक्य से दृष्टुमनेनेव स्वच्छुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्रकट नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। यह तू पद के साथ ये कहने का क्या अभिप्राय है कि तू मुझे इस अपने साधारण नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे अद्भुत योग शक्ति से युक्त दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो। ये तो बड़े आनंद की बात है और मैं भी तुम्हें अपना वह रूप दिखलाने के लिए तैयार हूँ। परंतु भाई, इन साधारण नेत्रों द्वारा मेरा वह अलौकिक रूप देखा नहीं जा सकता। उसको देखने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वह तुम्हारे पास नहीं है। भगवान ने जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, वह दिव्य दृष्टि क्या थी? भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करने के लिए अपने योग बल से एक प्रकार की योग शक्ति प्रदान की थी, जिसके प्रभाव से अर्जुन में अलौकिक समर्थ का प्रादुर्भाव हो गया। इस दिव्य रूप को देख सकने की योग्यता प्राप्त हो गई। इसी योग शक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। ऐसे ही दिव्य दृष्टि श्री वेद व्यास जी ने संजय को भी दी थी। प्रश्न, यदि ये मान लिया जाए कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे अर्जुन इस समस्त विश्व को भगवान का स्वरूप मानने लगे और उस ज्ञान का नाम ही यहाँ दिव्य दृष्टि है, तो क्या हानि है? यहाँ से प्रसंग को पढ़कर ये नहीं माना जा सकता कि ज्ञान के द्वारा अर्जुन को इस दृश्य जगत को भगवत रूप समझ लेना ही विश्व रूप दर्शन था। वह ज्ञान ही दिव्य दृष्टि थी। समस्त विश्व को ज्ञान के द्वारा भगवान के एक अंश में देखने के लिए जो अर्जुन को 10वें अध्याय के अंत में ही कहा जा चुका था और उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। इसी प्रकार स्वीकार कर लेने के बाद भी अर्जुन जब भगवान के बल, वीर्य, शक्ति और तेज से युक्त उनके ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्येक देखने की इच्छा करते हैं और भगवान भी अपने श्री कृष्ण रूप के अंदर ही एक ही जगह समस्त विश्व को दिखला रहे हैं, तब ये कहना कैसे माना जा सकता है कि वह ज्ञान द्वारा समझना जानने वाला रूप था। इसके अतिरिक्त भगवान ने जो विश्व रूप का वर्णन किया है, उससे भी ये सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के जिस रूप की समस्त ब्रह्मांड के और भविष्य के होने वाले युद्ध संबंधी घटनाओं को और उनके परिणाम को देख रहे थे, वह रूप उनके सामने था। इससे यही मानना पड़ता है कि जिस विश्व में अर्जुन अपने को खड़े देख रहे थे, वह विश्व भगवान के शरीर में दिखलाई देने वाले विश्व बिंब था। ऐसा न होता तो उस विराट रूप के द्वारा दृश्य जगत के स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक के आकाश को और सब दिशाओं को व्यापक देखने की संभव ही नहीं था। भगवान ने उस भयानक रूप को देखकर अर्जुन को आश्चर्य, मोहमय, भय, संताप और दिग्भ्रमादि भी हो रहे थे। इसी से भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवान ने उपदेश देकर ज्ञान के द्वारा इस दृश्य जगत को अपना स्वरूप समझा दिया हो, ऐसा बात नहीं थी। ऐसा होता तो अर्जुन को भय, संताप, मोह, दिग्भ्रमादि होने का कोई कारण नहीं रहता। ये मान लिया जाए
तो क्या आपत्ति है कि जैसे आजकल रेडियो आदि यंत्रों द्वारा दूर देश के शब्द सुने तथा दृश्य देखे जा सकते हैं, वैसे ही भगवान ने उन्हें कोई ऐसा यंत्र दे दिया हो जिससे वह एक जगह खड़े समस्त विश्व को बिना किसी बाधा के देख सके हो, और उस यंत्र को ही दिव्य दृष्टि कहा गया हो। रेडियो और यंत्र द्वारा एक काल में एक जगह दूर देश में ही शब्द और दृश्य सुनने और देखे जा सकते हैं, जो एक देशीय हो और उस समय वर्तमान हो। उनसे एक ही यंत्र में से एक ही काल में एक ही जगह तक सब देशों की घटनाएं नहीं देखी सुननी जा सकती, ना उनसे लोगों में मन की बात प्रत्येक देखी जा सकती है, न भविष्य में होने वाली घटनाओं के दृश्य ही। इससे अतिरिक्त यहाँ के प्रसंग में ऐसा कोई बात नहीं है जिससे ये सिद्ध हो सके कि अर्जुन किसी यंत्र द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखा था। अतएव ऐसा मानना सर्वथा युक्ति विरोध है। हाँ, रेडियो आदि यंत्र के आविष्कार से आजकल की अभिशासित लोगों की किसी सीमा तक समझाया जा सकता है कि जब रेडियो आदि भौतिक यंत्र द्वारा दूर देश की घटनाएं सुनी देखी जा सकती है, तब भगवान की प्रदान की हुई योग शक्ति द्वारा उनके विश्व रूप को देखे जाना कौन सी बड़ी बात है। अवश्य ही यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का कोई ऐसा मायामय मनोयज्ञ नहीं था जिसके प्रभाव से अर्जुन बिना ही हुए ऐसी घटनाएं को स्वप्न के दृश्यों की भांति देख रहे थे। अर्जुन जिस स्वरूप को देख रहे थे वह प्रत्येक सत्य था और उसके देखने का एकमात्र साधन था भगवान कृपा से मिली हुई योग शक्ति रूप दिव्य दृष्टि। ऐश्वर्यम विशेषण के सहित योगम पद किसका वाचक है और उसे देखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: अर्जुन ने जिस रूप के दर्शन हुए थे वह दिव्य था। भगवान ने अपनी अद्भुत योग शक्ति से ही प्रकट करके उसे अर्जुन को दिखलाया था। अंत उसके देखने से ही भगवान की अद्भुत योग शक्ति के दर्शन आप ही हो जाते हैं। इसलिए यह ऐश्वर्यम विशेषण के सहित योगम पद भगवान की अद्भुत योग शक्ति के सहित उसके द्वारा प्रकट किए हुए भगवान के विराट स्वरूप वाचक है, और उसे देखने के लिए कहकर भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन द्वारा योग शक्ति को देखने के लिए कहा है। जय श्री